हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक है भौतिक राशियां एवं कार्य। दोस्तों, भौतिक राशियां एवं कार्य से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम दोस्तों यूथ कंपटीशन की जो बुक होती है इसके हम एमसीक्यू करने वाले हैं। इसमें 100 से ज़्यादा प्रश्न हैं भौतिक राशियां एवं कार्य से संबंधित। तो इससे दोस्तों एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम भौतिक राशियाँ। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिजिकल क्वांटिटीज़। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है ना? तो कौन सी अदिश राशि है? अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो, है ना। सदिश मतलब दिशा के समान। तो जिसमें दिशा ना हो, केवल परिणाम हो, या हम कह सकते हैं केवल परिमाण हो। तो इसमें कौन सी राशि है जिसमें जो अदिश राशि है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान दोस्तों कैसी राशि है? अदिश राशि है। बाकी सभी सदिश राशि हैं। अब इसका कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। एक द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती है। जैसे इसके उदाहरण हैं लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश, विद्युत धारा, दाब। ये दोस्तों सभी अदिश राशि हैं। और सदिश राशियां वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है, जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन इत्यादि। अब इसका एक याद रखने की ट्रिक हम आपको बताएं, जिसमें वा आता है ना, विद्युत धारा और दाब को छोड़कर, क्योंकि ये दो ऐसी राशियां हैं जो अदिश राशि में आती है। और जो भी राशि अगर पूछा जाता है कि कौन सी राशि सदिश है, जिसमें वा आ जाए, है ना, जिसमें वा आ जाए, चाहे आधा वा आ जाए चाहे पूरा वा आ जाए, तो ये कौन सी होती है दोस्तों? राशियां सदिश राशियां होती है। ये आपको ध्यान रखना, एक छोटा सा ट्रिक है, ये आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान का केवल परिमाण है, दिशा नहीं, मतलब कि अदिश राशि कौन सी है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं, हमने आपको बताए थे कि जिसमें वा या बा आ जाए वो सदिश राशि होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य, है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं? तो इसमें कार्य में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आप सभी जानते हैं शक्ति। शक्ति ऐसी राशि है जो सदिश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमने आपको पढ़ा चुके हैं, पहले ही क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ने वाले। जहां अगर डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी हम बिल्कुल डिटेल पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? सदिश राशि कौन सी नहीं है? तो विद्युत धारा या विद्युत प्रवाह, ये सदिश राशि नहीं है। ये कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो इसमें कौन सी दोस्तों? दाब है ना। हमने आपको बोले थे कि विद्युत धारा और दाब को छोड़कर जिसमें बा आ जाए या वा आ जाए वो कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उचित विकल्प चुनें। संवेग में खालिस्तान होता है, तो संवेग में क्या होता है? वा आया है, तो मतलब इसमें परिमाण और दिशा दोनों होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो सदिश राशि का उदाहरण है वेग। वजन नहीं, वजन कोई राशि ही नहीं है ना। वजन कोई राशि ही नहीं है, मतलब वजन को हम राशि के अंतर्गत नहीं पढ़ते, उसको हम द्रव्यमान पढ़ते हैं, है ना। भार बोलते हैं वजन को, भार। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक सदिश राशि में परिमाण दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि मतलब कि विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है या सदिश राशि है? तो ये दोस्तों वेग है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा वेग। थोड़ा हम स्पीडली पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें हमने आपको ट्रिक बता दिए हैं कि कैसे आपको देखना है, कैसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो दोस्तों बल एवं त्वरण, मतलब कि दिशा एक समान हो बल की दिशा में, है ना, मतलब कि दिशा एक समान हो एक ही दिशा में, तो बल एवं त्वरण ये सदिश राशि है ना। तो परिमाण और दिशा जिसमें दोनों होता है वह सदिश राशि कहलाती है। इसमें बल एवं त्वरण दोनों कैसे हैं दोस्तों? तो दोनों क्या हैं? सदिश राशि हैं। अच्छा, बल वेग क्यों नहीं आया? बल वेग भी हो सकता था, है ना। तो देखिए दोस्तों, जो कार्य होता है ना, कार्य क्या होता है दोस्तों? कार्य हम आपको बताते हैं। कार्य जो होता है ना, बल गुणा, है ना, एफ ए, मतलब कि जो कार्य होता है ना एफ ए, मतलब कि हम कहना चाह रहे हैं कि बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहते हैं? तो सदिश राशि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों हैं? तो ये समवेग में है ना, समवेग क्योंकि सदिश राशि है। अच्छा, निम्न में से खलिस्तान अदिश राशि नहीं है बोला है, तो अदिश राशि नहीं है बल, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य खलिस्तान है। देखिए दोस्तों, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। तो बिल्कुल कार्य में कोई दिशा नहीं होती, है ना, केवल क्या होता है? परिमाण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम दोस्तों इसमें पढ़ने वाले हैं यांत्रिकी, मतलब मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंतर्गत हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्य। फिजिक्स में कार्य, है ना, हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें दोस्तों हम कार्य के बारे में जानकारी लेंगे, कार्य से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक गति, मतलब एक चलती हुई गोली, मतलब गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा कि जो बंदूक की एक चलती हुई गोली होगी, है ना, ये दोस्तों सबसे अधिक कार्य करेगी, क्योंकि बल के साथ में यह विस्थापन भी तय करती है ना। विस्थापन अधिक दूर तक जो तय करेगा, मतलब कि वर्क दोस्तों दूरी के प्रोपोर्शनल होता है ना, माफ़ी चाहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? समानुपाती होता है ना। तो दोस्तों कार्य जो है विस्थापन के समानुपाती होता है, मतलब कार्य विस्थापन बढ़ेगा तो कार्य भी अधिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 न्यूटन का, अच्छा अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं हम, है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा हमें समझाने में। देखिए दोस्तों, 20 न्यूटन क्या है? 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच बड़ा कोण कौन सा है? तो देखिए, कभी भी हम ध्यान रखना, इसमें बल जो है 20 न्यूटन है, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है और वर्ग कितना है? 20 जूल है। लेकिन कार्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? कार्य बराबर एफ डॉट डी कोस थीटा। हमेशा डॉट प्रोडक्ट से इसे हम सेट करते हैं कार्य को, एफ और डी में। अच्छा, इसमें कॉस थीटा भी आता है। तो 20 हमने क्या रख दिया दोस्तों? जूल, यहाँ पे रख दिए, देखिए कार्य की जगह में। फिर 20 क्या हो गया हमारा? न्यूटन हो गया, इंटू 2 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा बचा है हमारे पास, है ना। तो 20 से 20 कट गया, 1 आया और 2 इधर चला गया पक्षांतर होके, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया अपने पास? 1/2। क्या आ गया है? 1/2। तो कॉस थीटा बराबर 1/2 है।
है ना। तो 1/2 किसका मान होता है cos थीटा में, तो 60 डिग्री का मान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा हैं इसमें। एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो देखिए दोस्तों, कार्य बराबर क्या होता है, देखिए कार्य और ऊष्मा या ऊर्जा बराबर होता है, मतलब कि W इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, ये इसके बराबर में होती है ना। तो वर्क बराबर क्या हो गया दोस्तों, W बराबर mgh। mgh किसका फार्मूला है, तो पोटेंशियल एनर्जी का है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि m मतलब द्रव्यमान कितना है अपने पास 12 केजी, तो 12 रख दिए। 10 क्या है दोस्तों, 10 इसमें हमने g का मान ले लिया क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, तो g का मान ले लिए। और एच कितना है दोस्तों, हाइट कितनी है, कितनी ऊपर उठाया गया है, तो 1.5 मीटर। तो सभी का गुणा करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल कितना है। कुछ नहीं करना है, इसमें हम सभी जानते हैं कि भैया W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है ना। तो W की जगह हम क्या रख दिए, जूल रख दिए, है ना, क्योंकि वर्क का SI मात्रक क्या है, कार्य का जूल है। तो 20,000 यहाँ पे रख दिए, ये रख दिए 20,000। और जो मीटर है वो हमेशा दूरी मीटर में लेते हैं इसमें, है ना। तो 4,000 मीटर हो गई। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो 5 बार गया, तो बल बराबर कितना आ गया, 5 न्यूटन आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को खलिस्तान में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो राइट आंसर बताएंगे, इसमें ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में जो कार्य करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया जाता है और गुरुत्व बल द्वारा मतलब किया गया कार्य खलिस्तान होगा। तो कार्य ज्ञात करना है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्य का फॉर्मूला तो होता है क्या होता है दोस्तों, बल गुणित विस्थापन। लेकिन इसमें हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें हाइट भी दी है। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बारे में बात करेंगे, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो W बराबर mgh। m का मान क्या है 1 केजी, हाइट कितनी है 10 मीटर और g का मान इसने दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, काट पीट कर 98 जूल, है ना। तो देखिए दोस्तों 98 जूल जो है 98 जूल जो है, यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो, अब ये बल की दिशा में विस्थापन हो रहा कि नहीं हो रहा है, तो ये दोस्तों ऋणात्मक होता है। अगर बल की दिशा में विस्थापन हो तो ये धनात्मक होगा। इसलिए दोस्तों इसमें क्या आएगा, -98 जूल आएगा। चलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको समझाना भी है। चलिए, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है ना। और सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। mgh वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्या जाएगा दोस्तों, 20 केजी है अपने पास द्रव्यमान, 2 मीटर ऊपर उठाया है और 10 क्या है अपने पास, त्वरण दिया है ना। तो दोस्तों सभी का गुणा करेंगे तो 400 जूल आ जाएगा। भैया ये तो माइनस में भी आ सकता था, लेकिन इसमें क्वेश्चन में माइनस है क्या, नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब इसमें क्या लग जाएगा दोस्तों, बल कार्य का फॉर्मूला लग जाएगा, W इक्वल टू F इंटू डी। तो बल कितना है दोस्तों, न्यूटन कितना है अपने पास, तो 1 न्यूटन है। दूरी भी कितनी है, 1 मीटर, दोनों का गुणा करेंगे तो 1 जूल कार्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री
द्वारा किया गया कार्य। अगर कोई यात्री खड़ा है तो उसके द्वारा इसको हम जीरो कार्य बोलते हैं, क्योंकि वह खड़ा है, लेकर नहीं चल रहा है ना। तो वह खड़ा है तो उसने कोई दूरी तय ही नहीं की, मतलब दूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, विस्थापन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे मज़ा आएगा। अब ये गति से चल रही है, मतलब गतिज ऊर्जा होगी इसमें, है ना। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है, हम सभी जानते हैं। तो देखिए मीटर क्या दिया है दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, देखिए 4 क्या दिया है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान दिया है ना। इसमें मीटर गलत लिख दिया है, इसमें केजी रहना था, है ना, केजी रहना था या एम रहता। मीटर भी बोल सकते हैं हम, एम से मीटर भी होता है और एम से द्रव्यमान भी होता है, तो कैपिटल एम रहना था मेरे हिसाब से। तो 4 किलोग्राम द्रव्यमान हो गया। वेग दोस्तों, प्रारंभिक वेग है 5 मीटर, अंतिम वेग है 10 मीटर। तो वस्तु की गति 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने हेतु, है ना, वस्तु पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। तो गतिज ऊर्जा 1/2 तो रख दिए हमने फॉर्मूले में, और एम की जगह में 4 रख दिए, मतलब 1/2 mv²। तो दोस्तों 1/2 एम की जगह में हमने क्या रख दिए, 4 रख दिए, और वी, तो वी में क्या हो रहा दोस्तों, परिवर्तन हो रहा है ना। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, तो त्वरण बोलते हैं। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग का वर्ग, तो दोस्तों उनका अंतर करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग मतलब 25, और 25 चौक देखिए, और 10 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 100। तो 100 में से 25 गया कितना, माफ़ी चाहते हैं, 100 में से 25 गया कितना बचा, तो 100 में से 25 गया कितना बचा दोस्तों, 75 बचा। ये आपके पास 75 बचा है ना। तो देखिए अब हमारे पास क्या बचा है, 75। 75 में 4 का गुणा करेंगे, ये भी हमारे पास 4 रह गया ना। तो 75 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। और 300 का आधा क्या हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है, तो ये हो जाएगा 150। तो राइट आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए 150, 150 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है, माफ़ी चाहते हैं, ये सेम टू सेम नहीं है, ये स्थित जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा, उसके समान है। तो देखिए बात करते हैं इसमें कि 1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। इसमें जी का मान दिया है 9.8। तो mgh द्रव्यमान है 0.1, 9.8 मान रख दिए, और 2 मीटर हाइट है इसकी, ऊपर से गिर रही है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 1.96 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो, शून्य हो। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो आप सभी जानते हैं mgh वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, W बराबर mgh, m द्रव्यमान है 120, है ना। देखिए माफ़ी चाहते हैं, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 न्यूटन, न्यूटन मतलब जो भार होता है ना दोस्तों, भार बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हैं भार बराबर क्या होता है। तो भार बराबर होता है m इंटू जी, ये आप सभी जानते हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम। तो m इंटू जी, अब m इंटू जी का मान क्या है, 120 है, और हाइट कितनी है 2, तो 120 में 2 का गुणा करवा दिए तो 240 जूल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, इसका एसआई मात्रक जूल होता है, और ऊर्जा को न बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को हम रूपांतरित कर सकते हैं,
ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है खलिस्तान है, तो देखिए दोस्तों उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। अगर कार्य धनात्मक हो रहा तो ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ऋणात्मक होगा तो ऊर्जा में क्या होगी, ऋणात्मक होगी या कमी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, बिल्कुल। तो इसमें दोस्तों ये खड़ा है, विस्थापन हो ही नहीं रहा है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन जीरो तो सब जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल के दिशा में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन कैसा होना चाहिए, बल की दिशा में होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है, शून्य होने की स्थिति में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जीरो कॉस जीरो का मान कितना होता है, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए उठा रहा है ना, वो ऊपर उठा रहा है, तो ऊपर उठा रहा मतलब विस्थापन की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऊपर उठा रहा है, कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा शून्य है, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि वह सर में उठा के चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। तो किस में नहीं होता दोस्तों, तो एक गधा जो है अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, क्योंकि पीठ पर वजन लेकर चल रहा है ना, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो क्या हो जाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो तो किया गया कार्य क्या होगा, माफी चाहते हैं, किया गया कार्य क्या होगा। देखिए 20 न्यूटन है, एफ इक्वल टू, देखिए डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी, तो 20 चौ 80 हो जाएगा, 80 जूल राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि जूल में दिया है, न्यूटन न्यूटन नहीं लगाना है, क्योंकि जूल कार्य का मात्रक होता है जूल, तो जूल में हम कभी भी कार्य को मापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूमेरिकल ज़्यादा है इसमें। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। अगर इसमें दोस्तों त्वरण का मान कितना है अपने पास, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो अब देखिए दोस्तों ये नेगेटिव कार्य होगा ना, है ना, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, इसमें हम मान रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 150 जूल आ जाएगा, क्योंकि हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य होता है यदि खलिस्तान है। देखिए कार्य कब होगा दोस्तों, जब उस पे बल लगेगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही विस्थापन भी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, बल दिया तो बल बिल्कुल होगा। चलिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए माफ़ी चाहते हैं। कार्य होता है यदि उसमें ऊर्जा हो, है ना, यदि ऊर्जा है तो कार्य होगा, क्योंकि ऊर्जा है, बल लगाएंगे हम या ताकत लगाएंगे, ऊर्जा होगी तो उसमें क्या होगा, कार्य होगा, बल नहीं होगा, है ना। बल कार्य, बल के साथ में विस्थापन भी बहुत ज़रूरी है, विस्थापन शून्य हो जाएगा तो बल क्या कर लेगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो लंबवत हो तो क्या होगा, शून्य होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर नहीं करता दोस्तों, तो ये किस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। देखिए बल पर तो करता है,
विस्थापन पर भी करेगा, बल और विस्थापन के बीच जो कोण बनेगा उस पर भी करेगा, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करेगा। वही क्वेश्चन आ गया ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य, सेम क्वेश्चन है, वस्तु के द्रव्यमान पर। देखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, तो तेजी से आता हुआ पत्थर, है ना, या चलती हुई गोली। तो राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, जिसमें दोस्तों वेग ज़्यादा होगा। एक चली हुई गोली में वेग ज़्यादा होगा, है ना, तो दूरी भी ज़्यादा तय करेगी। जिसमें ज़्यादा दूरी तय करेगी उसमें कार्य ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। mgh वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या जाएगा, 120 जूल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलिस्तान कार्य कहलाता है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, तो 7×8 = 8 मीटर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, उस पर वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा, दोनों का गुणा करवा देंगे तो 50 जूल आ जाएगा। वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोला गया है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करेगा, तो विस्थापन पर निर्भर करेगा, बिल्कुल करेगा। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करेगा, प्रयुक्त बल पर भी निर्भर करेगा, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। तो ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया है, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि बल F बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य W क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो mgh में इसका फॉर्मूला लगाएंगे और mgh के अनुसार 180 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 25 न्यूटन का बल पर कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तब बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए F×D आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे अब हम इसमें, है ना। तो 25×5 = 125 जूल, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। माफ़ी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्योंकि जूल में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह खलिस्तान कार्य करता है। तो यह दोस्तों कैसा कार्य करेगा, तो यह बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया क्या, 12×4 = 48 जूल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है, ऑप्शन बाद में हम देख लेंगे। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन है एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर नहीं करेगा, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। देखिए विस्थापन पर तो करेगा, बल विस्थापन और बल पर भी करेगा, लेकिन वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य खलिस्तान पर निर्भर करता है। तो देखिए दोस्तों निर्भर नहीं करता, तो वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट है, खलिस्तान ना होने पर किया गया कार्य शून्य होगा, तो विस्थापन ना होने पर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल × विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो कौन कौन सी शर्तें हैं दोस्तों, तो कौन कौन सी शर्तें हैं, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल होने चाहिए।
कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी होना चाहिए? कि कार्य पूरा मतलब कि वस्तु विस्थापित होना चाहिए और उस पर बल लगना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है। हम कार्य का चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, कार्य, इसमें दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए वे सारे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो चलिए, कार्य का गुणनफल क्या होता है? तो कार्य किसका गुणनफल है? बल और वस्तु का जो बल की दिशा में विस्थापन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? तो किस पर निर्भर नहीं करेगा? संवेग पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता, तो इसे क्या कहा जाता है? किया गया कार्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब खलिस्तान है। तो देखिए दोस्तों, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है ना। पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब इसमें ऊर्जा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री, तो शून्य राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो ये कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है कि वस्तु किस स्थिति में है, किस अवस्था में है ना। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था में परिवर्तन होगा तभी तो ऊर्जा निकलेगी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अब इसको हम यहीं समझाते हैं क्योंकि उधर नहीं समझाएंगे। देखिए, mgh हो जाएगा, mgh। तो अच्छा, m बराबर क्या है अपने पास? 10। कितना है? 10। g कितना है? g का मान भी इसमें क्वेश्चन में 10 दिया है और इसका मान क्या हो जाएगा? 1.1, दशमलव से एक जीरो चला गया, 11 दहम 110 जूल राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार्य पर हवा द्वारा किया गया कार्य खलिस्तान होगा, तो ये कैसा होगा? बल की दिशा के विपरीत दिशा में। अगर देखिए, जो दोस्तों गति करती हुई कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, तो कैसा कार्य होगा? ऋणात्मक कार्य होगा, क्योंकि बल दोस्तों दूसरी तरफ लगेगा और दूसरी तरफ जाएगी, तो कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, है ना। या हम इसको कह सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत होंगे तो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर 180 डिग्री का मान रखें तो जीरो माइनस में होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक दो मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना है? सभी जानते हैं mgh में फॉर्मूला रखना है ना। देखिए mgh, अब m न्यूटन बस दिया है, वजन दिया है, तो भार इंटू ऊंचाई हो जाएगा, है ना। तो 200 इंटू 2 मतलब 400 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब 15 किलोमीटर दे दिया, इसमें हमको मीटर में चाहिए, तो 15,000 मीटर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 15,000 में हम अगर 500 का गुणा करवाएं तो कितना जाएगा दोस्तों? 7,50,000। कितना जाएगा? 7,50,000।
75 लाख आएगा, माफ़ी चाहते हैं, कितना आएगा 75 लाख आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 75 लाख जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? F इंटू डी में मान रख देंगे तो 20 जूल आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य कितना होगा? 10⁻100 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 न्यूटन का एक बल वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो 500 जूल होगा, है ना। 50 में 10 का गुणा करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो इसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा दोस्तों? कोई कार्य नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? तो कौन सा गुण नहीं है दोस्तों? कार्य की दिशा, है ना। कार्य की कोई दिशा नहीं होती, है ना। जबकि विस्थापन की दिशा होती है, बल की दिशा में विस्थापन होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य कितना है? 2000 जूल है ना। तो बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो राइट आंसर बताएंगे 0.5 मीटर। माफ़ी चाहते हैं, कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर। क्यों? क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है? बल, है ना, मतलब न्यूटन इंटू F इंटू डी होता है। डी का मान निकालना है, F का मान दिया है न्यूटन 4000, तो 2000 वर्ग दिया है अपने पास जूल में। 4000 अगर काटेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो चलेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2। राइट आंसर आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है ना, तो 5 दिए 1500 जूल। राइट आंसर आ जाएगा। देखते से आंसर बनेंगे अब। चलिए, एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो सामान पर किए गए कार्य की गणना करना है तो 10 दूनी 20 और उसमें 10 का गुणा करवा देंगे, मतलब mgh के हिसाब से करेंगे तो 400 जूल आ जाएगा। कितना? 400 जूल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक कुली 13 केजी के सामान को ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए, 10 से तो ये 0 कट जाएगा और 15 में 13 का गुणा करवा देंगे तो क्या जाएगा? 195 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी जूल में ज्ञात करना है। तो अब देखिए, पकड़ के रखा है ना, ये बैग को पकड़ के रखा है 30 सेकंड तक, चला भी नहीं है ना, कोई दूरी तय ही नहीं की है, तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य तभी हो सकता है जब खालिस्तान हो, तो क्या हो दोस्तों? ऊर्जा हो। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, ये कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य कैसा होगा? कार्य कैसा होगा दोस्तों? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो कोई कार्य नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण खालिस्तान है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। 180 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 125 न्यूटन, माफ़ी चाहते हैं, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? mgh वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, या हम इस पर mgh वाला नहीं लगेगा, F इंटू डी वाला ही लगेगा, है ना, क्योंकि हाइट नहीं दी है, दूरी दी है बल की दिशा में। तो
125 पंचे कितना होता है 625। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 625 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली खींचता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 जूल कार्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। देखिए, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई और वहीं पे आ गई, मतलब उनने दूरी तो तय की लेकिन विस्थापन शून्य हो गया। क्या हो गया, शून्य हो गया। तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, शून्यकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल खलिस्तान होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक कहा जाता है। जब बल क्या हो, विपरीत दिशा में हो, इसलिए कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है, मतलब 60 सेंटीमीटर हाइट हो गई। चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है। तो टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य कितना होगा। अब देखिए, इसमें हम न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, 40 सेंटीमीटर इधर बचेगा क्योंकि 60 सेंटीमीटर लटकी हुई है। लटके हुए चेन का द्रव्यमान, पहले तो टोटल कितना है दोस्तों 40, 140 और 60 कितना हो गया 200। अब 200 की वैल्यू कितनी है अपने पास 400, तो लटके हुए की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी 6/5 kg आ जाएगी, है ना। बस 6/5 kg आ गया। तो माइनस में अगर कार्य हो रहा है क्योंकि हाइट से लटकी हुई है ना, तो हम क्या निकाल लेंगे 6/5, 10 हमारे पास क्या दिया है जी का मान दिया है, और 30 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदलने के लिए किसका गुणा करवा दिए हैं, भाग दे दिए हैं, तो 100 का भाग दे दिए हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, कितना जाएगा 3.6 जूल, इसको काटने पीटने पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का वजन सामान उठाता है, वजन नहीं किलोग्राम का सामान उठाता है, और इसे भूमि से 25 मीटर मतलब 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। जी का मान दिया अपने पास 10। तो दोस्तों सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। mgh वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो 625 जूल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। भार दिया है मतलब mg का मान दिया है, तो 4 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया, तो 5×4 = 20 जूल। तो वैसे ही राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन कैसा आएगा ये, माफ़ी चाहते हैं, mgh मतलब m द्रव्यमान अपने पास 5 है, 4 मीटर मतलब 4 मीटर की ऊंचाई है, और 10 क्या है अपने पास, 10 क्या है त्वरण है। तो mgh में अगर गुणा करवाएंगे तो 200 जूल राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन कैसा आएगा, माइनस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम की वस्तु 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, mgh के फॉर्मूले से तो 98 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे इसमें 2 क्या है, 2 देखिए इसमें थोड़ा सा मान रखने में इन्होंने गड़बड़ कर दिए हैं। पहले तो 5 आना था क्योंकि m का मान है, फिर g आना था 98, फिर हाइट आना था 2 मीटर, है ना। थोड़ा सा उन्होंने उल्टा कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 kg के सामान को ज़मीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों mgh के फॉर्मूले से 400 जूल। आप सॉल्व कर सकते हैं अब, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 kg की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। 30 मीटर की ऊंचाई से गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होगा। जी का मान दिया है 10। mgh का फॉर्मूला लगाएंगे तो 300 जूल राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा, माइनस ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो अब गति की बात चल रही है, इसमें किसकी बात चल रही है, गति की बात चल रही है।
तो W इक्वल टू क्या क्या होता है, हम अगर गति में करें तो काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी को अगर हटा दें हम तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। m अपने पास दिया है 800 kg है ना, तो ये 400 बचेगा, 2 से काट देंगे तो ये कितना बचा, 400 बचा। अब देखिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग है ना, तो इसमें वेग में परिवर्तन हो रहा ना, वही तो विस्थापन है ना। जो विस्थापन है दोस्तों, विस्थापन बटे समय बराबर क्या होता है, वेग होता है। तो 10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 100, 5 का वर्ग करेंगे 25, 75, और 75 में अगर 400 का गुणा करें है ना तो 30,000 जूल आ जाएगा राइट आंसर। मतलब इसमें 30,000 जूल, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हम हमारे पास क्या बचेगा, 30 किलो जूल बचेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना है अपने पास, जी का मान दिया है दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कार्य ज्ञात करना है, mgh का फॉर्मूला लगाएंगे तो 400 जूल इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज हमने को क्या क्या पढ़े हैं, तो आज हमने भौतिक राशियाँ पढ़े हैं और कार्य से संबंधित क्वेश्चन करे हैं, है ना। कार्य बराबर क्या होता है आप सभी जानते हैं, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, या इसको हम अगर डिराइव करें तो W इक्वल टू F.D इंटू कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें किए हैं। आशा करता हूँ आपने वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखे होंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।